हो गया। Hello friends, today we are going to talk about a new chapter called as Morphology of the Flowering Plant. आज हम जो है नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी. So, the name of the chapter is Morphology of the flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? जो एंजियोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि आवर्तबीजियों के अंदर ही, एंजियोस्पर्म के अंदर ही पुष्प पाए जाते हैं. 3 लाख स्पीशीज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर देयर, जिनमें हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, जो अलग अलग आवासों के अंदर, अलग अलग हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं. But as we already talked in the previous chapter, that angiosperms, they are your sporophytic, Thallophyta haploid, Bryophyta haploid, Pteridophyta diploid और Spermatophyta भी diploid, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आ जाते हैं. तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है उसको यदि आप देखें तो उसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वह स्पोरोफिटिक होती है, जिसके अंदर हमको 2 पार्ट मिलते हैं. एक एरियल पार्ट यानी कि वायव भाग, और दूसरा अंडरग्राउंड पार्ट यानी कि भूमिगत भाग. एरियल पार्ट को हम लोग शूट कहते हैं यानी कि प्ररोह कहते हैं, और अंडरग्राउंड पार्ट को हम रूट कहते हैं. शूट वायव में एक मुख्य भाग होता है जिसका कि मुख्य भाग होता है तना. तो इस तने पर हमको पत्तियां मिलती हैं. दूसरी बात, इसी के अंदर हमको कलिकाएं मिलती हैं. ये कलिका रही. इसी में हमको फ्लावर मिलता है, फल भी मिलते हैं, फल के अंदर बीज भी होते हैं. तो ये जो हमारा प्लांट है, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स, शूट एंड रूट, यानी कि मूल व तने के अंदर या प्ररोह के अंदर विभेदित होता है. तो अब रूट जो होती है वह, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं. रूट यानी कि मूल जो होती है वह 3 प्रकार की होती है. पहली बात तो ये सीखना चाहिए सभी जगह पर रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर कि वह किससे पैदा होता है. तो रूट की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन जो होता है वह रेडिकल से होता है. रेडिकल का मतलब हो गया मूलांकुर से. बीज के अंदर प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं, तो मूलांकुर से रेडिकल उत्पन्न होता है. मूल 3 प्रकार की हमने बोली. वैसे तो बेसिकली 2 प्रकार की होती है. एक कहलाती है टैप रूट. टैप रूट को हम लोग मूसला मूल कहते हैं, और दूसरी होती है फाइब्रस रूट, जो कि रेशेदार कह दीजिए. वैसे तो इसका वर्ड होता है झगड़ादार. और एक होती है एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट होती है, होगा, जिसको कि अपन लोग अपस्थानिक मूल कहते हैं. अब टैप रूट जो होती है वो किस में पाई जाती है? तो आंसर होता है डाइकॉट के अंदर. ये कैसी होती है? तो इसको हम लोग, ये ज़मीन, मृदा, उसमें ये मेन रूट होती है, और मेन रूट में से जो सबसे पहले निकलती है उसको अपन लोग प्राथमिक मूल या प्राइमरी रूट कहते हैं. प्राइमरी में से जो निकलती है उसको हम लोग सेकेंडरी रूट कहते हैं, और सेकेंडरी में से जो निकलती है उसको हम लोग टर्शरी रूट कहते हैं, तृतीयक मूल कहते हैं.
टर्शरी रूट कहते हैं। अब ये जो रिश्तेदार मूल है ये हमको कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर होता है मोनोकॉट में, एक बीजपत्रियों के अंदर मिलती है। ये कहाँ से पैदा होती है? देखिए साहब, ये तो रेडिकल से पैदा होगी और रिश्तेदार जो होती है वह हमारी तने के आधार से पैदा होती है। इट राइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अपस्थानिक मूल जो होती है वह आपकी कहीं से भी पैदा हो जाती है। इट अराइजेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, इट मे बी योर स्टेम, रूट, एनीथिंग। तो फ्रॉम एनीवेयर यानी कि कहीं से भी पैदा हो जाती है। ओके, अब ये जो टैप रूट होती है, इस टैप रूट को मॉडिफाई होना पड़ता है। देखिए सब, मूल के मेन फंक्शन क्या हैं, मुख्य कार्य क्या हैं? मुख्य कार्य है फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्थिरीकरण एवं अवशोषण। क्योंकि मूल जो होती है वो मृदा से खनिज, लवण एवं जल का संवहन करती है और पत्तियों तक पहुंचाती है। पत्तियां फिर उससे अपना भोजन बनाती हैं, फिर वहाँ से भोजन वापस मूल में आकर संचित भी हो जाता है। तो टू मेन फंक्शंस आर देयर, फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन इन एडिशन टू इट द रूट्स दे परफॉर्म अदर फंक्शंस ऑल्सो। इसके अतिरिक्त मूल जो होती है वो अन्य कार्य भी करती है, जैसे कि संचय का काम, स्टोरेज का काम, फूड स्टोरेज का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। कई ऐसी रूट्स होती हैं जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होती हैं, कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो कि बुट्रेसिस कहलाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन एडिशन टू द फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन द रूट्स दे परफॉर्म अदर फंक्शंस फॉर विच दे अंडरगोज मॉडिफिकेशन, जिसके लिए उनको रूपांतरित होना पड़ता है। अब ये रूपांतरण की बात अगर अपन करते हैं तो हम देखते हैं टैप रूट को। टैप रूट के अंदर स्टोरेज के लिए कई रूप हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक होता है फ्यूजीफॉर्म। उसने भोजन को संचय किया और मोटी हो गई, तो उसका रूप कैसा बना? मूली के समान, ये मूली रही। इसको हम लोग बोलते हैं तर्कुरूपी। दूसरी कहलाती है कॉनिकल। कॉनिकल को हम लोग बोलते हैं शंकु के समान। किसके समान? शंकु के समान। तो ये शंकु के समान मूल हो गई। गाजर, इसका एग्जाम्पल कौन हुआ? मूली। इसका एग्जाम्पल कौन हुआ? गाजर। और फिर तीसरी वाली जो है उसको अपन लोग बोलते हैं नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म को यदि हम लोग देखें तो ये कुंभ रूपी, मटके के समान कुंभ रूपी होती हैं। जैसे शलजम, शलजम को देखो आप तो वो ऐसी होती है। दिस इज योर टर्निप। तो दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट फॉर द स्टोरेज इन रिलेशन टू द टैप रूट। इधर अगर अपन देखते हैं ये वाली, तो ये आपकी कंदिल भी होती हैं, यानी कि ट्यूबरस, शकरकंदी जिसको अपन बोलते हैं। एग्जाम्पल को देख लो, शकरकंद को हम लोग कहते हैं। दूसरी वाली होती है हमारे पास में मोनोलीफॉर्म। मोनोलीफॉर्म को यदि आप देखोगे तो इसमें मोतियों की माला के समान मूल आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसी जो आपको विटिस के अंदर मिलेगी, विटिस वेनिफेरा अंगूर को कहते हैं। और तीसरी वाली जो होती है दैट इज योर एन्यूलेटेड। एन्यूलेटेड में क्या होगा? मूल आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। दिस इज योर एन्यूलेटेड यानी कि वलयाकार मूल। तो टैप रूट के अंदर भी मॉडिफिकेशन हुआ और फाइब्रस रूट के अंदर भी मॉडिफिकेशन हुआ। अब हम बात करते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है वो कहीं से भी पैदा हो जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास में प्रॉप रूट, जिसको कि जटामूल कहते हैं। ये जटामूल जो है आपको बरगद के पेड़ के अंदर ये जटाओं के समान निकलती हुई दिखाई देगी।
दूसरी हमारे पास में है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट को देखो तो ये सपोर्ट कर रही हैं, ये काय के लिए मॉडिफिकेशन हुआ इनका, फॉर सपोर्ट। तो ये स्टिल्ट रूट हो गई, जिसको हम लोग अवस्तंभ मूल कहते हैं। और अवस्तंभ मूल जो होती है वो गन्ने के अंदर और मक्का के अंदर हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल्स याद करने चाहिए, ये गन्ना और ये मक्का, यानी कि शुगर केन एंड मेज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। तीसरी होती है श्वसन मूल, यानी कि रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट का मतलब हो गया श्वसन मूल, जो सांस लेने में सहायता प्रदान करती है। ये कौन से पौधों के अंदर मिलती है? मैनग्रोव प्लांट्स के अंदर, हेलोफाइट्स के अंदर, जिसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा म्यूकोरोनेटा। सो दिस इज योर राइजोफोरा। उसमें क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं वो पानी के बाहर निकल आती हैं, क्योंकि ये लवणीय मृदा में, सॉल्टी वाटर में मिलती है, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये रूट जो होती है इनको हम लोग जो है न्यूमेटोफोर कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग? न्यूमेटोफोर कहते हैं। अब बात चलेगी, और भी कई प्रकार की रूट्स होती हैं, जैसे कि सपोर्ट के लिए बुट्रस रूट को ले लीजिए आप। बुट्रस अवक्षप मूल कहते हैं, बुट्रस रूट। बुट्रस रूट को यदि आप देखेंगे तो ये पीपल के पेड़ के नीचे एक मोटी सी क्षेत्र होती है, वो वास्तव में रूट होती है, तना नहीं होती, और जो सपोर्ट देने का काम करती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में फाइकस। 5 नंबर फोटोसिंथेटिक रूट, यानी कि प्रकाश संश्लेषी मूल। फोटो सिंथेटिक रूट जो है आपको टीनोस्पोरा के अंदर, हरी होती हैं तभी तो प्रकाश संश्लेषी करेंगी, तो टीनोस्पोरा के अंदर मिलेंगी। और ट्रापा बोलते हैं सिंगाड़े को, तो टीनोस्पोरा और ट्रापा के अंदर आपको ये मूल देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से होती है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, संकुचनशील मूल। ये आपको क्रोकस के अंदर और फ्रेसिया के अंदर देखने को मिलेगी, जो संकुचन करके आगे की तरफ बढ़ती जाती है। देन कम्स योर क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स जो होती है वो चढ़ने में सहायता करती हैं, जो कि हमको पोथोस में मिलती हैं। किस में मिलती हैं? पोथोस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये तो रहे हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट। ओके, अब हम बात करेंगे कि रूट के कौन कौन से भाग होते हैं। तो रूट को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कई क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं। तो रूट के कौन कौन से डिफरेंट जोन्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो डिफरेंट जोन्स ऑफ रूट। क्वेश्चन ये देखना है, बहुत इजी है, लेकिन ये देखना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से बनता है। दिस इज योर सॉइल एंड दिस इज योर रूट। एट द टिप ऑफ द रूट यू गॉट अ कैप। मूल के शीर्ष पर आपको एक टोपी देखने को मिलती है, जिसको कि हम लोग रूट कैप कहते हैं या मूल गोप कहते हैं। ये मूल गोप जो होता है ये क्या करता है कि जब रूट आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है तो इसको घर्षण से, फ्रिक्शन से बचाता है, वरना क्या होगा, इसका एपिकल मेरिस्टेम जो होगा, शीर्ष विभुजतक होगा, वो नष्ट हो जाएगा और मूल के अंदर कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। सो द फंक्शन ऑफ द रूट कैप इज टू फंक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण से बचाने का काम होता है। अब यहाँ पर हमको 3 जोन, ये रूट नहीं है, ये रूट का एक भाग नहीं बोलते रूट कैप को। रूट के तो 3 भाग अलग अलग हैं। नंबर 1 ये रहा विभुज्योतिकी क्षेत्र, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार वृद्धि करती रहती हैं, डिवीजन करके, और मूल की लंबाई के अंदर वृद्धि करती हैं। देन कम्स योर नंबर 2 इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन को यदि आप देखोगे तो इसको बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, और दीर्घीकरण क्षेत्र में से आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिकाएं दीर्घीकृत होती है और मूल की सबसे अधिक लंबाई, मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है,
वह इलोंगेशन जोन में होती है। इसलिए ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसके अंदर हमको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम स्पीकिंग। देन कम्स योर दिस वन, दिस इज कॉल्ड योर मैचुरेशन जोन। इसको हम लोग जो है परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। मैचुरेशन जोन, परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है, यहाँ की सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती है इलोंगेशन होने के बाद में। तो जब वो डिवाइड करना बंद कर देगी तो हम कहेंगे ये परिपक्व हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से आपके ये मूल रोम यानी कि रूट हेयर निकलते हैं, जो कि एक कोशिकीय होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं दे आर सोलली रिस्पॉन्सिबल और मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल सॉल्ट एंड वाटर। मूल रोम जो होते हैं वो खनिज लवण एवं जल के अवशोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि मुख्य मूल जो होती है वो फिक्सेशन के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से मूल के अंदर हमको 3 जोन देखने को मिले। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक जोन, नंबर 2 इलोंगेशन जोन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, एंड थर्ड मैचुरेशन जोन। और मैचुरेशन जोन से हमको जो है रूट हेयर देखने को मिलते हैं, जो कि खनिज लवण एवं जल के अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। सो दिस वॉज द रूट in which we talked about its modification, and then we talked about the different zones of the root. Now we are going to talk about stem. Stem के बारे में, तने के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तना जो होता है वह हरा होता है और एरियल पार्ट में होता है, प्ररोह का मुख्य भाग बनाता है। इट फॉर्म द मेन एक्सिस ऑफ द शूट, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। व्हाट द फंक्शन ऑफ द स्टेम? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रांचेस। ये शाखाओं को फैलाने में मदद करता है और उन्हीं शाखाओं के ऊपर फूल, पत्ती, बीज, फल वगैरह जो है पैदा होते हैं। लाइन अच्छी है कि मुख्य कार्य क्या हुआ, टू स्प्रेड द ब्रांचेस, ये दे रखा है उन्होंने। ओके, तने की उत्पत्ति जो होती है, ओरिजिन जो होता है वह प्लूम्यूल से होता है। ये हमारा प्लूम्यूल है। अब जो तना होता है उसका मुख्य काम हमको मालूम है कि इट फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट। यह तने पादप का मुख्य अक्ष बनाता है जिस पर फूल, पत्तियां, शाखाएं, कलिकाएं वगैरह विद्यमान रहती हैं। लेकिन मूल के समान ये भी रूपांतरित हो जाता है। जस्ट लाइक द रूट इट ऑल्सो गेट मॉडिफाइड। You see, we have got it different forms of the stem which we use in our vegetables. कई रूप हमको तने के देखने को मिलते हैं, जैसे कि भोजन संचय करने के लिए, फॉर स्टोरेज, यानी कि भोजन संचय के लिए क्या करते हैं अपन लोग? अपन देखो आलू खाते हैं, अदरक खाते हैं, हल्दी खाते हैं, अरबी खाते हैं, जमीकंद खाते हैं। ये सब क्या है? तने ही तो हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं, इनके अलग अलग रूप हैं। जैसे कि राइजोम, राइजोम को हम लोग प्रकंद कहते हैं। अब आप देखोगे ये हमारी अदरक है और ये अदरक को ये भूमिगत तना होता है। एक्चुअली राइजोम मीन्स अंडरग्राउंड स्टेम, हालांकि अंडरग्राउंड स्टेम तो सारे निकलेंगे। आया? तो ये हमारी अदरक है, ये अदरक है। तो अदरक कौन से एग्जाम्पल को शो कर रही है? राइजोम को। इसमें ये जो पॉइंट होता है ये नोड होता है, और 2 नोड के बीच की जगह जो होती है उसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। आया? और इस पर होती है ये स्केली लीव्स, स्केली लीव्स होती हैं। ये भूरा है, मूल भी भूरी है, इसके ऊपर स्केली लीव्स हैं। उधर शल की पत्तियां, स्केली लीव्स नहीं है। यहाँ नोड है, रूट के अंदर नोड नहीं है। यहाँ इंटरनोड है, वहाँ पर इंटरनोड नहीं है। तने पर तो कलिकाएं मिलती हैं, लेकिन मूल के अंदर आपको कलिकाएं देखने को नहीं मिलेगी। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। से इन द वुड एप्पल, वुड एप्पल के अंदर जो रूट होती है उसके ऊपर कलिका देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं तने की।
तने के अंदर पहला जो मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज, दैट इज योर राइजोम। और इसका जो एग्जाम्पल हमने ये बनाया है, दैट इज योर जिंजर। ये हमारा कौन हो गया? जिंजर माने अदरक। ये आपकी अदरक हो गई। फर्न के अंदर भी हमने राइजोम देखा था, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, वो तो आपका टेरिडोफाइटा का मेंबर था। हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के मॉडिफिकेशन के अंदर स्टेम की। नंबर दूसरा, देन कम्स योर कॉर्म। कॉर्म, अब कॉर्म क्या क्या होता है? इसको एक ही भाषा के अंदर कह दिए, कंडेंस्ड राइजोम इज कॉल्ड एज कॉर्म। कंडेंस्ड राइजोम इज कॉल्ड एज कॉर्म। जैसे कि अरबी है, ये अरबी बनाई मैंने, अब ये अरबी अपने को ऐसे दिखती है, तो ऐसे लगता है जैसे मानो हमने अदरक को दबा दिया हो, तो ये आपकी क्या बन गई? कॉर्म। इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज योर कोलोकेशिया, अरबी। अरबी जिसे अपन लोग कहेंगे। देन थर्ड कम्स योर ट्यूबर। ये ट्यूबर हो गई। अब ट्यूबर को बोलते हैं हम लोग कंद, और कंद का एग्जाम्पल होता है पोटैटो, आलू। ये आपका आलू रहा, जिसके ऊपर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं, जिन्हें हम आँखें कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हम आलू को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका वह टुकड़ा जिसके अंदर की एडवेंटिशियस बर्ड होती है, काट कर ज़मीन में बो दिया जाए तो एक नया पौधा आलू का विकसित हो जाता है। ये तो मेनली मॉडिफिकेशन हमको स्टोरेज के लिए देखने को मिले। लेकिन कभी कभी तना जो होता है वो पत्ती में रूपांतरित हो जाता है, कभी कभी पीटियोल रूपांतरित हो गई। तो वो कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तना जो होता है उसको यदि आप देखोगे तो ये आपका तना रहा, और इसके अंदर ये हमारी लीफ रही। इस लीफ के एक्सिल में, कक्ष में, ये एक कलिका होती है। इस कलिका को हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। एक्सिलरी बर्ड यानी कि कक्षस्थ कलिका कहते हैं। ये कक्षस्थ कलिका भी कई बार अन्य रूपों में रूपांतरित हो जाती है, मॉडिफिकेशन हो जाता है इसका। तो एक तो कहलाता है हमारे पास में टेंड्रिल। ये टेंड्रिल रहा। टेंड्रिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतान। ये प्रतान कैसा होता है? ऐसा, ये रहा। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कुकुम्बर, कुकुम्बर के अंदर, वाटरमेलन में, तरबूज के अंदर, पंपकिन। देखा होगा आपने गांव के अंदर किसान बेल को चढ़ाने के लिए एक धागा बांध देता, उसी धागे के सहारे ये चढ़ती हुई ऊपर की तरफ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। और कभी कभी यही तना की जो एक्सिलरी बर्ड होती है वह कंटक में रूपांतरित हो जाती है, ऐसे, ये रही। इसको हम लोग बोलते हैं थॉर्न, कंटक। इस कंटक से क्या फ़ायदा होता है कि ये रिड्यूस हो गया है, स्क्रोटाइज होता है, रिजिड होता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होती है वह कम हो जाती है। दूसरी बात, ब्राउजिंग एनिमल्स जो होते हैं, चरने वाले जंतु जो होते हैं, वो इन पौधों को आसानी से नहीं खा सकते। जैसे कि अपन गुलाब के कांटे को आसानी से, गुलाब को आसानी से नहीं पिकअप करते, देखते कांटा तो नहीं है। तो इसी प्रकार से ये थॉर्न जो कंटक होता है वह पादप को चरने वाले जंतुओं से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और मॉडिफिकेशंस के ऊपर, जिसके लिए हमारे पास में 3 शब्दावलियों का प्रयोग होगा। एक होगी फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड, जिसे हम लोग पर्णाभ स्तंभ कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल जो है वो है नागफनी। नागफनी को हम ओपनशिया कहते हैं।
तो ये रहा हमारे पास में ओपेंशिया। इसमें क्या होगा कि तना यानी कि स्टेम जो होगा वह मूल में बदलेगा, रूट में बदलेगा, और रूट जो होगी स्टेम जो होगा वह लीफ में बदलेगा, और लीफ जो होगी वह स्पाइंस के अंदर, छोटे छोटे कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल ओपेंशिया है, तो डायग्राम कैसा होगा उसका, ये रहा। सिलिंड्रिकल स्टेम वाले भी होते हैं, यूफोर्बिया वगैरह, ये कांटे बना रहा हूं, ये रहा। नाग के समान पत्ती फन में रूपांतरित हो जाती है, तो नाग फनी इसका नाम है। क्वेश्चन ये बना था कि ऐसे प्लांट जिनका स्टेम लीफ में बदल गया, तो उन्होंने पूछा था भाई लीफ कहाँ गई, तो आंसर हुआ स्पाइंस के अंदर रूपांतरित हो जाती है। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड द सेकेंड टर्मिनोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैडोड। क्लैडोड को हिंदी में कहते हैं प्रणाब पर्व। इसको कैसे समझेंगे, इसको यूँ कहेंगे साहब ये होता तो फिल्लोक्लेड के समान है, यानी कि इट इज़ लाइक फिल्लोक्लेड, प्रणाब स्तंभ के समान ही होता है, लेकिन बट ओनली 1 or 2 इंटरनोड्स आर देयर, लेकिन 1 या 2 पर्व पाए जाते हैं। ओनली 1 or 2 इंटरनोड्स आर प्रेजेंट। खत्म, ये हो गया हमारा प्रणाब पर्व। इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, रस्कस एंड नंबर 2 एस्पैरेगस। रस्कस एंड एस्पैरेगस। नंबर 3 हमारे पास में आ रहा है फिल्लोड। फिल्लोड को बोलते हैं प्रणाब व्रंत। प्रणाब व्रंत में क्या होता है कि पीटियोल, पत्ती का जो होता है पीटियोल पर्णव्रंत, वह लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रूपांतरित हो जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर में इसका जो एग्जाम्पल है वो है बबूल, एकेशिया, और एक और होता है एकेशिया के अलावा उसको बोलते हैं पार्किंसोनिया। पार्किंसोनिया कहते हैं, एकेशियन पार्किंसोनिया। बात समझ आ गया, ये हमारे पास में रूपांतरण हमको देखने को मिले। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो तीसरा नंबर आता है पत्ती का। पत्ती की बात अपन करेंगे तो क्या होगी, देखते हैं साहब। लीफ जो होती है, पत्ती जो होती है, वो अधिकांशतः हरी होती है। हरी क्यों होगी? फॉर प्रकाश संश्लेषण, फॉर फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज योर लीफ। लीफ की उत्पत्ति, ओरिजिन जो होती है, हमारी किताब कहती है एपिकल मेरिस्टेम से, शीर्ष विभिजोतक से। कुछ लोग इंटरकैलरी कह देते, तो इंटरकैलरी किसका भाग है? एपिकल का ही भाग है। एनाटॉमिकली अगर हम बात करते हैं तो उसका आंसर जाता है प्रोटोडर्म, तो एपिकल मेरिस्टेम भी हो गया। दूसरा इंटरकैलरी भी हुआ, तीसरा प्रोटोडर्म भी हुआ। अपनी किताब एपिकल मेरिस्टेम कहती है। अब लीफ के कौन से पार्ट होते हैं, तो ये मैंने आपको एक लीफ बनाकर दिखाई। इसके अंदर ये हमारा तना या ट्विग है। लीफ की एक्सिल के अंदर भी हमें एक कलिका देखने को मिलती है, जिसको कि हम लोग कक्षस्थ कलिका या एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। कुछ पत्तियों के अंदर, कक्ष के अंदर हमें एक छोटी सी पत्तीनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। पत्ती के अंदर जो डंठल होता है, स्टॉक होता है,
उसको हम लोग पीटियोल या पर्णवृंत कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये पत्ती को पकड़ के रखता है, दूसरा ये पत्ती को हवा में हिलाता है, जिससे कि शीतलन प्रभाव, कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न होता है। हमारी किताब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। पत्ती के सेंटर के अंदर एक मोटी सी रेखा होती है और इस मोटी सी रेखा को मध्य शिरा यानी कि मिड रिब कहते हैं। मिड रिब की बात चलती है तो हम एक बात और करते हैं कि इसके अंदर साइड के अंदर ये ब्रांचेस देखने को मिलती है। इनको बोलते हैं लेटरल वेन, लेटरल वेन, पार्श्व शिराएं कहते हैं। ये पत्ती की स्ट्रक्चर को बना के रखती है। इन मिडरिब में और लेटरल वेन के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। जाइलम विल कंडक्ट द मिनरल सॉल्ट एंड वाटर एंड फ्लोएम विल कंडक्ट द फूड। अब इनका जो टिप होता है ये वाला, इसको हम लोग अपेक्स कहते हैं, शीर्ष। ये इसका किनारा या सीमा है जिसको मार्जिन कहते हैं। ओके, अब ये मार्जिन कई प्रकार का होता है। एक पॉइंट है जो ये लोग पूछा करते हैं कि ये हमारे पास में तना है और तने के ऊपर ये पत्ती लगी हुई है। लेगुमिनेसी या पी फैमिली के अंदर, मटर कुल के पौधों के अंदर पत्ती के आधार पर एक मोटी सी गांठ होती है। इस गांठ को हम लोग पल्विनस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग? पल्विनस कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पर्णवृंत तल्प, पर्णवृंत तल्प कहते हैं। मिमोसा पुटिका में, छुई मुई के पौधे के अंदर इसी पर्णवृंत तल्प से पानी का निष्कासन होता है, जिससे कि आर्द्रता घट जाती है और पत्ती ड्रूप होकर शर्मा जाती है। इसलिए उस मिमोसा पुटिका को हम लोग टच मी नॉट पौधा भी कहते हैं। ओके, चलिए साहब, ये रही हमारे पास में पत्तियों के विभिन्न भाग। अब अपन बात करेंगे कि पत्तियां जो होती है वह कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ लीव्स। दो तरह की पत्तियां होती हैं। एक कहलाती है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का मतलब हो गया कि जिसके अंदर केवल एक ही फलक होता है, वन लैमिना, एक ही फलक होता है। और ये लैमिना जो होता है वह कैसा होता है? जैसे पीपल की पत्ती का ये मैंने बनाया तो इसमें एक ही फलक है, तो इसको अपन लोग सिंपल लीफ कहेंगे। एंड नंबर 2 इज योर कंपाउंड लीफ, यानी कि संयुक्त पत्ती। कंपाउंड लीफ जो होती है उसको मैं समझाने जा रहा हूँ, संयुक्त पर्ण को। क्या होता है बेटा इसमें कि ये हमारे पास में पहले एक ही फलक था पत्ती का, और ये